नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ रामचरितमानस शिल्पी की जुबानी में। इस चैनल के माध्यम से मैं शिल्पी आप सभी को रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहों को भावार्थ के साथ सुनाती हूँ। आशा करती हूँ कि रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहों को सुनना आपको अच्छा लगता होगा। दोस्तों यकीन मानिए, रामचरितमानस की चौपाइयों और दोहों को पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से हमारा जीवन सफल हो जाता है। इसी मनोकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। हम आगे के चौपाइयों और दोहों को भावार्थ के साथ सुनेंगे। सिया राम जय जय राम राम। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्ही प्रश्न जगत हित लागी। दोस्तों आज के वीडियो में हम इससे आगे के चौपाई और दोहों को पढ़ेंगे। राम सिया राम जय जय राम राम। राम कृपा ते पार्वती, सपने हो तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। सियावर रामचंद्र की जय। तदपि असंका कीन्ही सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन्ह हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। नयन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरि समतूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर साथी। गिरिजा सुनहु राम कई लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। राम कथा सुर धेनु समा, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुर लोक सब, को न सुनई अस जानी। सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाय। जथानंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। तदपि जथा श्रुत असीमति मोरी, कही हूँ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मुहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहेउ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। कहहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाषंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। सियावर रामचंद्र की जय। अज्ञा कोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हो संत सभा नहीं देखी। कहीं ते वेद सम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि।
मुकुर मलिन नयन बिहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। जिनके अगुन न सगुन विवेका, जल्पहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तीन्हि कहत कछु अघटित नाही। राम सिया राम, जय जय राम राम। बातुल भूत बिबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन्ह कृत महामोह मद पाना, तिन्ह कर कहाँ करिय नहीं काना। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहीं तक के दोहा और चौपाइयों का भावार्थ के साथ सुनेंगे। दोहा है, राम कृपा ते पार्वती, सपने हो तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। सियावर रामचंद्र की जय। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। राम सिया राम, जय जय राम राम। तदपि असंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांपों के बिल के समान है। नयन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरि समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंख पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर करवी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण पर नहीं झुकते। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक के जीव के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर साती। गिरजा सुनहु राम कई लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। वह हृदय ब्रज के समान करा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। आगे दोहा है, राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुरलोक सब, को न सुनैयस जानी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समान ही सब देवताओं के लोक है। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाई, जन्म करम अगणित श्रुति गाई। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं।
जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, कहीं हूँ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मुहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसा मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहे हो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और है, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। आगे दोहा है, कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाषंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। सियावर रामचंद्र की जय। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अगोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटि कुटिल विशेषी, सपने हो संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल है और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्र से हीन है। वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तीनहि कहत कछु अघटित नाहि। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनघड़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। इस तरह दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही तक के चौपाइयों और दोहों को बवार्त के साथ सुने। आगे के वीडियो में हम इससे आगे के चौपाइयों और दोहों को बवार्त के साथ सुनेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे। जय श्री राम।